जब से इंडिया में कोविड गया है, हर साल कोई ना कोई नया वेरिएंट आता है। 2022 में आया था, 2023 में भी आया था। तब भी मीडिया में लोग लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोविड का सामना करते वक्त कई मेडिकल बिजनेसेस को अनएक्सपेक्टेड फायदा हुआ है और इन लोगों ने जो ये डर था इसको एक मार्केटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया है और जिससे इन्होंने अपना जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा गेन किया है। हर साल जब भी कोविड का नाम आता है, मीडिया और कुछ लोग ऐसे पैनिक क्रिएट करते हैं जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। हर नए वेरिएंट के बारे में सुन के लोग डर जाते हैं और लगता है कि पूरा देश फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या JN.1 वेरिएंट बाकी इतना डेंजरस है या फिर डर फैलाने की कोई और वजह है? चलिए इस वीडियो में हम फैक्ट और डेटा के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयाशंकर, आप देख रहे हैं पैथोलॉजी नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड के J.1 वेरिएंट को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम सिर्फ सच बोलेंगे बिना किसी हाइप के और जो झूठ है उसको बेनकाब करेंगे। देखिए, जब से इंडिया में कोविड गया है, हर साल कोई ना कोई नया वेरिएंट आता है। 2022 में आया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। 2023 में भी आया था। और एक्सपर्ट्स कोविड-19 की चौथी लहर को लेकर लोगों को सावधान कर रहे हैं। इस बीच सबसे तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के XE वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। 2024 में भी एक वेरिएंट आया था, साथ में HMPV भी आया था। दुनिया में फिर एक बार दहशत। पहले कोरोना, अब HMPV वायरस। तब भी मीडिया में लोग लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ, केसेस माइल्ड ही रहे और हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ बहुत कम हुई थी। हमें हर वेरिएंट के बारे में पैनिक करने से पहले डाटा को समझना चाहिए। अभी 2025 में भी वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। JN.1 वेरिएंट की वजह से कुछ एशियन कंट्री जैसे सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, इनमें केसेस बढ़े हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक सिर्फ 257 एक्टिव केसेस हैं, जबकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। केरला में 69 केसेस हैं, महाराष्ट्र में 44 केसेस हैं, तमिलनाडु में 34 केसेस हैं और बाकी स्टेट में सिंगल डिजिट में केसेस हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये ऑलमोस्ट जितने भी केसेस हैं और जो भी पेशेंट्स हैं उनमें जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड हैं, कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं देखने को मिले हैं और ना ही किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। मुंबई के जो KEM हॉस्पिटल में जो 2 डेथ हुई थी, जिनको वायरल किया जा रहा है, जिनके जरिए से डर फैलाया जा रहा है, उनका भी जो रीजन है वो कोविड नहीं था, बल्कि ऑलरेडी जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, एक पेशेंट को कैंसर था और दूसरे को की जो किडनी प्रॉब्लम थी उसकी किडनी खराब थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी ये कहा है कि सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। JN.1 वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खतरनाक है, ये जल्दी फैल सकता है, लेकिन अब तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि ये डेडली है या डेंजरस है। सिम्टम्स वही पुराने वाले हैं, फीवर, सोर थ्रोट यानी गला सूखना, फटीग, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, और ज़्यादातर लोग घर पर ही रिकवर हो रहे हैं, किसी को भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सब जो सिम्टम्स हैं वो फ्लू या कोल्ड के जैसे ही होते हैं और इनको माइल्ड सिम्टम्स कहते हैं। 5 से 7 दिन में घर पर ही रिकवर हो जाते हैं। जैसे कोल्ड होता है उसी तरह ये भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कोविड का झूठा डर फैलाने की क्या वजह हो सकती है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। कोविड का सामना करते वक्त कई मेडिकल बिजनेसेस को अनएक्सपेक्टेड फायदा हुआ है, जैसे मास्क कंपनी, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सप्लाईज, डॉक्टर्स, लैब टेस्ट, फार्मा कंपनीज, इन सबको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है और इन लोगों ने जो ये डर था इसको एक मार्केटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया है
और जिससे इन्होंने अपना जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा गेन किया है। दूसरा, कुछ और भी नज़रिए हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये चुनाव की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इस पर हम नहीं कहेंगे कि ये चुनाव की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार इसका डर नहीं फैलाती है और लोग भी इसका डर फैलाते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन झूठी जो सोशल मीडिया अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें। देखिए दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जो ट्रस्टेड सोर्सेस हैं उनसे न्यूज़ लीजिएगा। सोशल मीडिया और मीडिया पर जो पैनिक हो रहा हो उसको इग्नोर करिएगा। अननेसेसरी टेस्ट या मेडिसिन या वैक्सीन मत लीजिएगा। अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो रेस्ट करिएगा और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, हेल्थी खाना खाइएगा, रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करिएगा, अच्छी तरह से नींद लीजिएगा। अननेसेसरी के अपने दिमाग में डर पैदा ना होने दें इसके लिए। तो यही सब आपको करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो लोग डर रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।